ध्यायेत नित्यं महेशं रथगेणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। इस बार बुध प्रदोष का व्रत जो कि 3 मई 2023 दिन बुधवार को किया जा रहा है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है। हर प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है और इसी दौरान भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर कर देते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़ता है तो उस व्रत को रखने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो उस दिन के व्रत को रखने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो उस दिन के व्रत को रखने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत हो उस दिन के व्रत को करने से सभी प्रकार के कामना सिद्ध होते हैं। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को करने से शत्रुओं का विनाश होता है और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के प्रदोष व्रत को जो कि सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत करना चाहिए। शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को रखने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। जब भी जिस कामना के लिए आप व्रत धारण करते हो तो उसी दिन से उस व्रत को आरंभ करना चाहिए। जब भी प्रदोष का व्रत करे तो भगवान का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ प्रदोष व्रत के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो भगवान शिव जी से कहें और प्रदोष व्रत के दिन दिन भर उपवास रहें। उपवास जो नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें और सुबह शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें। विशेष प्रकार से शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में, प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक का बीच का समय यह प्रदोष काल का होता है। इसी दौरान भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 2 मई 2023 दिन मंगलवार रात्रि 11:19 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति जो कि 3 मई 2023 दिन बुधवार रात्रि 11:50। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 3 मई 2023 दिन बुधवार को प्रदोष व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है। 3 मई को बुधवार को जो कि सूर्योदय का समय सुबह 5:21 और सूर्यास्त शाम 6:30। तो सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का समय प्रदोष काल का होता है। तो शाम 5:30 से शाम 7:30 तक
प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। 3 मई को राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 11:55 से दोपहर 1:34 तक राहु काल का समय होगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव जी का मंदिर में या घर पर ही पूजन करना चाहिए। घर पर अगर पूजन करते हो तो एक अच्छा सा जगह ले, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में एक चौकी लगाए। चौकी पे भगवान शिव जी के निमित्त सफेद वस्त्र और माता पार्वती के निमित्त लाल वस्त्र बिछा करके मंडप को 5 रंगों से बना करके सजाएं और वहीं पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद शिव परिवार का पूजन करें, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता आदि का पूजन करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र चढ़ाए और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। माता पार्वती को, जो कि स्त्रियां, सिंदूर अर्पित करें और पुरुष माता पार्वती को लाल चंदन अर्पित करें या रोली आदि अर्पित करें। भगवान शिव को बिलपत्र अति प्रिय होता है, तो उन्हें 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करें। बिलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी को बिलपत्र चढ़ाएं। फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करें। फिर धूप और दीप माता पार्वती और भगवान शिव जी को दिखाएं। नैवेद्य का भोग लगाए, जो भी ऋतु फल हो या दूध से बने हुए वस्तु, मिठाई आदि हो भगवान को अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। उसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ या श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस प्रकार से प्रदोष व्रत के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। और प्रदोष व्रत का पारण, जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रती को इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फलाहार आदि का आप एक समय सेवन कर सकते हैं अगर उपवास नहीं रह पाते हैं तो। नहीं तो प्रदोष व्रत में, जो कि प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करने के बाद आप फल आदि ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान शिव जी के स्तोत्रों का पाठ करें। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करें या ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जप करें। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप प्रदोष व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बुधवार त्रयोदशी बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार ऋषियों के कहने पर श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक इसे सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिबाने, जो कि अपने ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना यह शुभ नहीं होता है। लेकिन वह पुरुष अपने जिद पर अड़ा रहा और टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर
उसके सास ससुर ने अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बड़ी जोरों की प्यास लगी और फिर उसने अपने पति से कहा कि मुझे पानी लाकर दो, और पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चला गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ उसके लाए लोटे में पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल भी हूबहू उस आदमी से मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी वहां पर आ पहुंचे। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है, कौन तुम्हारा आदमी है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल ही मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध मैं कदापि नहीं करूंगा। और फिर क्या था, उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी जो कि नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। इस प्रकार भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हुए तथा अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ बुधवार का प्रदोष व्रत करते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा से उन्हें अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।